नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो प्रयागराज से आ रही है। माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे अहजम और अबान को बाल सुधार गृह से छोड़ दिया गया है। राजरूपपुर बाल सुधार गृह में दोनों को रखा गया था। अतीक का 5वां बेटा अहजम 5 अक्टूबर को बालिग भी हो चुका है। अतीक की बहन शाहीन ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कल CWC को जवाब भी दाखिल करना है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया था। फिलहाल दोनों बाल सुधार गृह से बाहर आ गए हैं। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के बाल सुधार गृह में इन दोनों को रखा गया था और चूंकि अतीक की बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, उस अर्जी में दोनों बच्चों की कस्टडी की मांग की गई थी कि दोनों बच्चों को हमें सौंप दिया जाए और उसी पर चूंकि 10 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है, उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आई है, तस्वीरें भी सामने आई हैं जब अतीक अहमद के दोनों बेटे, एक का नाम अहजम और दूसरे का नाम अबान, दोनों को बाल सुधार गृह से छोड़ दिया गया है। राजरूपपुर बाल सुधार गृह में दोनों बच्चों को रखा गया था। माफिया अतीक अहमद के दो बेटे अहजम और आबान राजरूपपुर बाल सुधार गृह से आज शाम रिहा कर दिए गए। उनकी पुलिस ने अतीक अहमद की बहन परवीन अहमद को सौंपी है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट के बाद जब अतीक अहमद की पूरी फैमिली इसमें नेम्ड कर दी गई थी, शाइस्ता परवीन फरार हो गई थी। उसके बाद दोनों बच्चे कसारी मसारी में घूमते हुए पाए गए थे और धूमनगंज थाना पुलिस ने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसके मुताबिक ये बताया था कि दोनों बच्चे चूंकि लावारिस हालत में थे, परिवार का कोई सदस्य नहीं था, इसलिए उनको इसी राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में रखा गया था। पिछले 7 महीने से दोनों बच्चे यहीं पर थे। हालांकि इस बीच अतीक अहमद और अशरफ की जब 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। शाइस्ता परवीन चूंकि नेम्ड है, उन पर 50,000 का इनाम घोषित है, वो फरार चल रही थी और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, इसलिए बच्चों की कस्टडी किसी को नहीं दी जा रही थी। और 5 अक्टूबर को चौथे नंबर का बेटा अहजम बालिग भी हो गया। ऐसे में उसे बाल सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता था। ऐसी तमाम मुश्किलें थी और अतीक अहमद की एक बहन सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम भेजी थी। वो टीम यहाँ पर आई थी, बच्चों से पूछताछ की थी और उसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CWC इस मामले में कोई निर्णय ले और इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर मंगलवार को यानी कल होनी है। और इसको लेकर CWC ने आज यह फैसला लिया कि अतीक अहमद की बहन जो कि करेली में रहती हैं, परवीन अहमद, उनको सुपुर्द कर दिया जाए बच्चों को। तो आज कड़ी सुरक्षा के बीच ACP धूमनगंज वरुण कुमार यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ साथ धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्य यहाँ पर पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बीच दोनों बच्चों की कस्टडी अतीक अहमद की बहन परवीन अहमद को सौंप दी गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब CWC इसी आधार पर अपनी रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। दरअसल बच्चों ने जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टीम भेजी थी तो ये कहा था कि वो अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने CWC को निर्णय लेने का आदेश दिया था। और उसी आदेश के क्रम में ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि 7 महीने बाद बाल सुधार गृह से अतीक अहमद के दोनों बेटे, जिसमें अब एक बालिग हो चुका है, इस बाल सुधार गृह से रिहा हुए हैं। परवेज दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। बुलंदशहर में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने 6 लाख रुपए की लूट की है। 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर स्टाफ को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा का है। लूट लिया है, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और यहाँ हमारी फॉरेंसिक टीम और SOG की टीम उपस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें CCTV फुटेज मिले हैं जिससे कि कुछ हम लोगों को चेहरे क्लियर हुए, उन पर हमारी टीम काम कर रही है। जल्द से जल्द इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर आज नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। आप यह देख सकते हैं
एसएसपी सहित तमाम पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी या मौके पर मौजूद हैं। साथ ही घटना की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटे हैं और लगातार जो आला अधिकारी हैं वो पूरे मामले में पूछताछ भी कर रहे हैं। जो बैंक स्टाफ है उससे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही फॉरेंसिक टीम द्वारा यहाँ से नमूनों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस बैंक के अंदर दिन दहाड़े 5 से 6 लाख रुपए के बीच में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। अमरोहा के जोया कस्बे में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण की वजह से सर्विस रोड पर जाम लग रहा था, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। सड़क के किनारे सर्विस लेन पर जितने भी अतिक्रमण किए गए थे आज बारी बारी से सभी को ध्वस्त कर दिया। पहले विजिट किया था और ये निर्देश दिए थे कि यहाँ वो इंक्रोचमेंट जितना भी समाप्त हो, तो उसी के क्रम में जो है कार्रवाई की गई है। ये लगातार कार्रवाई हम लोग जारी रहेगी। आज ये जोआ रोड पे जो एक साइड में था पूरा इंक्रोचमेंट हटाया गया। इसके बाद कोंदा मार्ग पे मिली थी शिकायत कि वहाँ इंक्रोचमेंट है, तो एक बृहद कार्रवाई आज जो है की गई है। गोंडा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। लगातार बुलडोजर गरज रहा है। गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर बालपुर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाजार में 25 से ज्यादा दुकानों और मकानों पर बुलडोजर गरजा। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। नजूल की बेशकीमती संपत्ति है जो शासन में निहित होने योग्य भूमियां हैं, उन पर अतिक्रमण देखा गया था। तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हुए नोटिस दे करके और स्वतः पहले समाप्त करने के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन जहां पे एनक्रोचमेंट रिमूव नहीं हुआ है वहां पे हम लोगों ने एनफोर्समेंट की कार्रवाई इंश्योर की है। उधर आगरा में अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई हुई है। आगरा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन लिया। लोहा मंडी वार्ड के मघटई इलाके में करीब 4000 वर्ग मीटर में ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। बिल्डर ने 3 मकान भी यहां पर बना लिए थे। सड़क बनाकर गेट भी लगा दिया गया था। बिना नक्शा पास कराए बनाए गए तीनों भवनों को एडीए ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया और साथ ही सड़क और गेट को भी तोड़ दिया गया है। एक सख्त निर्देश भी दिया गया है, संदेश भी दिया गया है कि आगे अगर अवैध तरीके से कोई इस तरीके से निर्माण करता है तो ऐसा ही एक्शन देखने को मिलेगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में कूड़े के ढेर में मिली हैं फाइलें। महिला अपराध से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा बंद लिफाफे कूड़े में मिले हैं। डस्टबिन से कई कागजात मिले हैं। लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर नोएडा के सेक्टर 40 में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। दोनों ओर से जमकर तू मैं और धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीरें देखिए आप। नोएडा के सेक्टर 40 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के दौरान ये दोनों महिलाएं आपस में भिड़ गई। पहले इनके बीच में कहासुनी होती है और फिर देखते देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच जाती है। दरअसल डॉग बाइट की खबरें आजकल तेजी से सामने आ रही हैं। तमाम तस्वीरें भी ऐसी सामने आ रही जहां पर डॉग लोगों पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में लोग 2 धड़ों में बैठ गए हैं। एक तरफ डॉग लवर हैं तो एक तरफ डॉग हेटर्स हैं और कुछ यही तस्वीर आज सेक्टर 40 में भी देखने को मिली है। फर्रुखाबाद के हुसैनपुर में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। हालात ये हो गए हैं कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। क्लासरूम में घुसकर बंदर बच्चों पर हमला कर देते हैं। बंदरों का झुंड राहगीरों पर भी अचानक हमला करता है। कई बच्चे और स्थानीय लोग हमले में घायल हो चुके हैं। बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका से भी कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन नगर पंचायत की सभी कवायद नाकाम साबित हुई। हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो हैं हमारे छोटी कक्षा 6 से 8 तक के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। 9-10 में कुछ बच्चे बड़े भी हैं, लेकिन
बंदरों की अधिक संख्या होने के कारण बंदरों का विद्यालय में आतंक है। बच्चे को पीड़ित हैं, उसमें हमारे टीचर भी कई पीड़ित हैं। उनको जो है पीएचसी पे भेज के इंजेक्शन लगवाने पड़े और कई छात्र छात्राएं हमारे घायल हुए हैं। आजमगढ़ में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान आरिफ नाम का युवक और असलहा लहराते हुए मौके पर नजर आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो जानकारी यही है कि अवैध असलहा लेकर वो लहरा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया, इससे पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति असला लिए हुए है और गाली गलौज कर रहा है। इस प्रकरण में संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा रहा है। हम लोग शीघ्र ही इसको रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। मामला सर क्या था? बिजली के जाने को लेके दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसको लेके ये प्रकरण हुआ। अभी हिरासत में और मुकदमा कायम किया जा रहा है। रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कैनाल रोड पर मौजूद मेगा शॉप और गीता नर्सिंग होम को 7 दिन के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने धारा 133 के तहत ये कार्रवाई की है। पार्किंग न होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। पार्किंग न होने की वजह से खड़े वाहनों की वजह से हादसे होते थे और इसीलिए ये मांग की गई। जो व्यापार बंधु की मीटिंग होती है उसमें मुद्दे उठाए जाते हैं, तो संभवतः इसी के लिए उनके द्वारा निरीक्षण किया गया होगा और ये नोटिस दी गई है। और अन्य के लिए क्या इस प्रोसीजर कर बाकी जगहों पे भी, चूँकि जहाँ से भी शहर में जाम की स्थिति जहाँ से बन रही है, उन सभी का सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा निरीक्षण करके उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर इटावा से, जहां पर 2 मासूम बहनों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बच्चियों की बड़ी बहन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बहादुरपुर में 7 साल की शिल्पी और 5 साल की रोशनी की हत्या उसकी 19 साल की बड़ी बहन अंजलि ने की थी। अंजलि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शिल्पी और रोशनी ने अंजलि को प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसकी शिकायत दोनों बच्चियों ने अपने माता पिता से कर दी थी और इसी बात से गुस्से में आकर अंजलि ने अपनी दोनों बहनों की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अंजलि ने अपने कपड़े और फावड़े को धो दिया था। मामले की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया। इसके बाद डॉग स्क्वाड और कुछ बेंजाडिन टेस्ट के लिए गए और बाकी चीज़ों से पूछताछ की गई वहाँ के ग्रामीणों से। तो उसी पूछताछ के आधार पर मृतक दोनों बच्चियों की बड़ी बहन से जब पूछताछ की गई तो सारी बात स्पष्ट हो गई और उसने ये जुर्म कबूल किया है। लखीमपुर खीरी में 2 दिन से लापता 13 साल की नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव गन्ने के खेत में संदिग्ध हालत में मिला। लड़की की आंखें फोड़ दी गई थी। शव के पास ही स्कूल बैग भी पड़ा हुआ मिला है। लड़की 2 दिन पहले घर से मदरसे में पढ़ने गई थी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। मामला लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र का है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। 5, 6, 7, 8 लोग हुए। सोनभद्र पुलिस ने फरार चल रहे नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। नक्सली उपेंद्र भुइया उर्फ ब्रह्मण को कोन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। नगर उटारी झारखंड के आदेश पर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। भदोही में सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में हिस्सा लिया। 250 से ज्यादा कालीन कारोबारियों के स्टॉल इस मेले में लगे हुए हैं। कारपेट एक्सपो में 60 से ज्यादा देश शामिल हैं। सीएम योगी ने कालीन स्टॉल का निरीक्षण किया और शिल्पकारों से और हुनरमंदों से भी बातचीत की। इस मौके पर सीएम योगी ने उनका काम देखा, उनके काम की तारीफ की। इंडिया कारपेट एक्सपो का ये 45वां संस्करण है।
सीपीसी के साथ में यहाँ के हमारे जो हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, जो उद्यमी हैं, उनके साथ बैठ करके इस कारपेट एक्सपो मार्ट को जितनी जल्दी हो इसको फंक्शनल करते हुए इसमें और भी क्या सुविधाएं चाहिए, इसके प्रमोशन के लिए तत्काल निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाना होगा, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। चुनाव प्रचार में सीएम योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रचार के लिए सीएम योगी की मांग सबसे ज्यादा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी खूब डिमांड है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड बढ़ रही है, उससे जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता या तो उनके हिंदुत्ववादी चेहरे का प्रतीक है या साथ ही जो एक फायर ब्रांड छवि उन्होंने बना रखी है, उसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रमुखता से आगे बढ़ने का फैसला किया है। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जातीय जनगणना को लेकर सहमति बनी और वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि अब देश जातीय जनगणना चाहता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। माहौल बहुत पॉजिटिव है और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं, हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बांदा में एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। एक और दुकान को भी आग की चपेट में ले लिया। दोनों दुकानों में रखा हुआ लाखों का माल जलकर राख हो गया है। सूचना के बाद करीब 2 घंटे के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। खबर पीलीभीत से, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बीसलपुर इलाके में खनका गांव के पास हुआ। ट्रॉली में लकड़ी लदी हुई थी। पुलिस और ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। कानपुर में मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 100 घंटे तक ये छापेमारी चली है। मयूर ग्रुप की करोड़ों रुपए की कर चोरी सामने आई है। करोड़ों रुपए के जेवरात, कैश, बोगस कंपनियों के जरिए लोन की जानकारी मिली है। आयकर विभाग की टीम ने एक साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 30 जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग में जो भी पेनल्टी लगाई गई है उसको मयूर ग्रुप से जमा कराया जाएगा और कई संपत्तियों को जब्त भी किया गया है। कर वंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की टीम ने 30 जगह मयूर के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की शुरुआत की। 100 घंटे तक ये छापेमारी चली और अब छापेमारी समाप्त हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मयूर
वनस्पति ग्रुप के इस हेडक्वार्टर्स में आप देख सकते हैं ठीक सामने ये बिल्डिंग है जहां 100 घंटे से ज़्यादा समय तक छापेमारी चली। इनके गोडाउन, इनकी फैक्ट्री, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी चली। अगर सूत्रों की माने तो जहाँ फ्लैट था उस फ्लैट में भी कैश मिला जो इंटरनल रूम बना था। इसके अलावा शक्करपट्टी की बात की जाए, हम बात करें बिरान रोड की या उनके आवास की या इस कार्यालय की, लगातार छापेमारी चलती चली गई और 26 किलो के आसपास सोना मिला है, 4.5 करोड़ रुपया कैश मिला। अगर बात की जाए साफ्ता के तहत जो कर चोरी का एक मामला, उसमें 41 करोड़ का एक मामला आया है, उसकी भी यहाँ इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जांच की। लैपटॉप, मोबाइल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं इनके पास जिसमें इनके डाटास थे उनको भी खंगाला गया। 100 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी कानपुर और इसके आसपास की इस टीम में लगे रहे। और अब बॉलीवुड की अदाकारा करिश्मा कपूर आज आगरा पहुंची, जहां पर उन्होंने ताज की खूबसूरती को देखा और साथ ही साथ उसका काफी देर तक दीदार किया। करीब 40 मिनट तक करिश्मा ताजमहल परिसर में ही मौजूद रहीं और ताज की सुंदरता को निहारा। उन्होंने गाइड से ताज के इतिहास और पच्चीकारी की जानकारी भी ली। इस दौरान अभिनेत्री को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने सुरक्षा घेरे में उनकी विजिट कराई। करिश्मा कपूर ने ताजमहल को अद्भुत सुंदर बताया। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर पिकअप वैन के ड्राइवर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। 30 सितंबर को बदमाशों ने पिकअप वैन का शीशा तोड़कर ड्राइवर से मारपीट कर मोबाइल और 10,000 रुपए लूट लिए थे। है ये गाड़ी को बेचने के ट्रक में था, जिस पे मुख्य खास की सूचना पे इसको गिरफ्तार। तो क्या सर पहले प्लानिंग की थी लोगों ने कि लूटनी है घटना को, क्या किस तरह की घटना को अंजाम दें? ये बिल्कुल ये जो अभी है इसका ऑलरेडी 14 मुकदमे हैं, शातिर अपराधी हैं, अन्य का भी अपराधी केस पता किया रहा है। ये पूरी प्लानिंग के तहत घटना करेगी। क्या क्या बरामद हुआ है बाद? अभी तो इसके पास से जो गाड़ी पिकअप बोलेरो लुटी थी बरामद हो गई है। कौशाम्बी में रेलवे ट्रैक पर एक शख्स का शव पड़ा मिला। शव की शिनाख्त प्रतापगढ़ के रहने वाले शकील अहमद के रूप में हुई है। ये मामला कोखराज थाना क्षेत्र के रोही गांव के रेलवे ट्रैक का है। परिजनों का आरोप है कि रुपए के लेन देन को लेकर पूर्व सांसद के दामाद ने उनकी हत्या की है। पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नेमत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओजी और कोखराज पुलिस ढाबे और सिहोरी टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे गुजरात के सीएम। तो सीएम योगी से गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की मुलाकात होने वाली है। उत्तराखंड की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। खबर दमदार में फिलहाल के लिए इतना ही। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।